हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में केरल के कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। अब यहाँ पर केरल का कुंभलांगनी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। तो हम यहाँ पर केरल के बारे में बात करेंगे। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। इसके अलावा यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 141 विधानसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा सीट 9 है। इसके अलावा केरल में दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसमें से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो गया और सबरीमाला मंदिर, जो कि केरल के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इसके अलावा हर साल जनवरी में भारत में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है। जल्लीकट्टू की बात करें तो एक प्रकार का खेल होता है जिसमें इंसान बैलों के साथ लड़ाई करता है, और ये बहुत पुराना खेल है जो कि तमिलनाडु की संस्कृति को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, तो हम यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में भी बात करेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर.एन. रवि हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 234 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। इसके अलावा तमिलनाडु तंजावर के बृहदेश्वर मंदिर के लिए फेमस है। इसके अलावा हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब यूनाइटेड स्टेट की साइलिन फोर्ट ने जीता है। इसके साथ साथ हाल ही में सिटी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब असलान करसेव ने जीता है। इसके अलावा हाल ही में केरल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। अब यहाँ पर केरल के आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है, तो हम यहाँ पर केरल के बारे में बात करेंगे। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। इसके साथ साथ केरल की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 141 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल लॉन्च किया है। इसके साथ साथ हाल ही में सऊदी अरब दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऊँटों के लिए होटल बनाया है। अब यहाँ पर सऊदी अरब के द्वारा ऊँटों के लिए होटल बनाया गया है, तो हम यहाँ पर सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी कैपिटल रियाद है, जबकि यहाँ पर करंट में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस की बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान है। इसके साथ साथ सऊदी अरब की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर रियाल करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन रेनबो फिल्म सोसाइटी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लोंगेवाला जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। अब यहाँ पर मणिपुर सरकार के द्वारा मीराबाई चानू को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपॉइंट किया गया है, तो हम यहाँ पर मणिपुर के बारे में बात करेंगे। मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल इम्फाल है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह और गवर्नर गणेशन है। इसके साथ साथ मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा की 2 सीट और राज्यसभा की 1 सीट है। इसके साथ साथ अब मणिपुर सरकार के द्वारा मीराबाई चानू को यहाँ पर पुलिस अधीक्षक अपॉइंट किया गया है, तो हम यहाँ पर मीराबाई चानू के बारे में भी बात करेंगे। मीराबाई चानू की बात करें तो ये भारत की एक वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि कॉमनवेल्थ गेम की बात करें 2014 में इन्होंने सिल्वर मेडल और 2018 में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 2018 में मीराबाई चानू को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी नवाजा गया। इसके अलावा हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में आयोजित किया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल की बात करें तो इसमें नींबू फल को बढ़ावा देने के लिए हर साल मणिपुर में
कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में इसरो ने गगनयान रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु से किया है। अब यहाँ पर इसरो के द्वारा गगनयान रॉकेट का परीक्षण किया गया, तो हम यहाँ पर इसरो के बारे में बात करेंगे। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को हुआ। जबकि इसके फाउंडर की बात करें तो इसरो के जो फाउंडर हैं वो विक्रम साराभाई हैं। इसके साथ साथ इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जबकि इसके करंट में चेयरमैन एस सोमनाथ है। इसके साथ साथ अब तमिलनाडु से गगनयान का सफल परीक्षण किया गया, तो हम यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में भी बात करेंगे। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन और गवर्नर R.N. रवि हैं। इसके अलावा हाल ही में भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। अब यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक चर्चा में रहा, तो हम यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2010 में हुआ, जबकि इसके फाउंडर की बात करें तो विजय शेखर शर्मा, जो कि करंट में पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO भी है। इसके साथ साथ हेडक्वार्टर की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा में है, जबकि करंट में प्रेसिडेंट पेटीएम पेमेंट बैंक के अमित नैयार हैं। इसके अलावा हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया है। अब फिलीपींस के द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया गया है, तो हम यहाँ पर फिलीपींस के बारे में बात करेंगे। फिलीपींस की बात करें तो यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न पे एग्जिस्ट करती है, और इसकी कैपिटल मनीला है। जबकि यहाँ पर करंट में प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटेर्टे, और यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर पेसो करेंसी है। इसके अलावा हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है। KM करियप्पा की बात करें तो ये भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। इसके अलावा हाल ही में आई रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21.71% क्षेत्र पर वनावरण है। इसके अलावा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के 24.62% क्षेत्र पर वन और वृक्ष आवरण है। इसके अलावा हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में भारत के वन और वृक्ष के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इसके अलावा हाल ही में आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी जा चुकी है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात हुई है, तो हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल अमरावती है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 175 सीटें, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ पर विधान परिषद की 58 सीटें हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है। इसके अलावा हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम में क्षेत्रफल प्रतिशत के सबसे अधिक वन देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर मिजोरम की बात हुई है, तो हम यहाँ पर मिजोरम के बारे में बात करेंगे। मिजोरम की बात करें तो इसकी कैपिटल आइजोल है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा है। इसके अलावा करंट में मिजोरम की में गवर्नर की बात करें तो कंबामपति हरिबाबू करंट में मिजोरम में गवर्नर हैं। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 40 सीटें, लोकसभा की 1 और राज्यसभा की 1 सीट है। इसके अलावा हाल ही में संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश चर्चा में रहा, तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल भोपाल है, जबकि यहाँ पर करंट में चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगूभाई पटेल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। जबकि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है।
फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।